हाँ भाई, 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बात समझ लो, इंग्लिश सीखनी है तो टेंसेस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप वाक्य बनाना नहीं सीखोगे तब तक इंग्लिश को नहीं समझ पाओगे। और दूसरी बात ये, वोकेबलरी भी याद, जो वोकेबलरी होती है यानी कि वर्ड मीनिंग होती है, इनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज हम वाक्य की संरचना जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान के वाक्यों को बनाना सीखेंगे इंग्लिश में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्वाइस। इसको 2 बारी पढ़िए, इन सेंटेंसेस को, ठीक है, और इनकी हिंदी भी समझिए। तो यहाँ पर पहला है, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ती है कितने बजे? ठीक 7 बजे छोड़ती है, ठीक है। ऐसे ही, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन हमेशा पूर्व से उगता है, पूर्व में उगता है। आई स्लीप एट 10 PM। मैं 10 बजे सो जाती हूँ। दे स्विम। वो स्विम करते हैं। स्विम मतलब क्या हो? तैराकी। हाँ, वो तैरते हैं। यू ईट फ्रूट्स। तुम फल खाती हो। शी रीड्स बुक। वो, शी मतलब वह लड़की, शी रीड्स बुक, वो बुक पढ़ती है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ रहा है आप देख रहे हो? ता है, हर सेंटेंस के पीछे आ रहा है, यानी कि ये काम रोज़ होता है। 7 बजे रोज़ ट्रेन छूटती है, ठीक है। और सन हमेशा ईस्ट से उगता है, पूरब से उगता है। वो रोज़ 10 बजे सोती है। तो कोई काम जब रोज़ होता है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में जो है वर्तमान के सेंटेंसेस बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई काम जब रोज़ होता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और एक्शन विच डिनोट्स सम हैबिट, डेली इवेंट और यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं ये एक्सप्रेस, एक विचार को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए या डिनोट करने के लिए, जैसे कि कोई हैबिट, जैसे कोई आदत जो आप रोज़ करते हो, या कोई डेली इवेंट, जो डेली इवेंट मतलब कोई काम जो रोज़ होता हो, या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सूरज हमेशा पूर्व से ही उगेगा, पश्चिम से तो उगेगा नहीं। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, इनको डिनोट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। लेट्स लर्न हाउ टू सेंटेंस, लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं भाई। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देखने वाली हैं, एक तो सब्जेक्ट देखने वाला है, एक वर्ब देखने वाली है, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। यहाँ पे हम कर्ता को देखेंगे, आई, वी, यू, दे, ये हो गए सब्जेक्ट्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है। और वर्ब जो होती है वो हमारी हो गई क्रिया। वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, तो अभी फिलहाल हम इतना ही इसको फॉर्मूले को देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आई, वी, यू, दे, मैं खाता हूँ। यहाँ पे आई मतलब सब्जेक्ट हो गया, करने वाला, और जो ईट मतलब क्रिया हो गई कि मैं खाता हूँ। यू फ्लाई, तुम उड़ते हो। वी वॉच, हम देखते हैं। दे स्टडी, वे पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, और एक नाम, सिर्फ एक सिंगल नाम। अगर एक से ज़्यादा नाम है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, जैसे रिया और प्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम दे रखा है, एक ही लड़की का नाम दे रखा है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या फंडा है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा।
लेकिन जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लग जाएगा। एक मिनट भाई, तू ऊपर हो जा। हाँ, एस और ई एस, ठीक है, ये लग जाएगा। तो इस तरीके से ये आई ईट, मैं खाता हूँ, यू फ्लाई, तुम उड़ते हो, वी वॉच, हम देखते हैं, दे स्टडी, वे पढ़ते हैं, वह लड़का खाता है, तो ईट में एस लग गया, ठीक है। इट, यहाँ पे देखो, यू फ्लाई, तुम उड़ते हो, लेकिन इट फ्लाइज, यानी कि इसमें वाई हटाकर जब हम किसी चीज़ में से वाई हटाते हैं तो आई ई बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट फ्लाइज, वह उड़ती है, ये उड़ती है, मतलब इट का मतलब होता है ये, ठीक है, ये उड़ती है। शी वॉचेस, वह देखती है। रिया सिंग्स, हर चीज़ में लास्ट में एस ई एस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिर्फ बोलने में ही सिंपल है, अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं इसके। यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगेगा वर्ब में। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके आगे एस और ई एस लगेगा, किसके आगे एस और ई एस नहीं लगेगा, सिंपल आएगा। तो इस तरीके से, तो ये थर्ड पर्सन जो सिंगुलर्स होते हैं उसके अंदर एस और ई एस और आई ई एस लग जाता है। अब देखो एस और ई एस का यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि कहाँ लगता है एस, कहाँ लगता है ई एस, और कहाँ लगता है आई ई एस, और कहाँ लगता है वाई के साथ एस। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा वॉक को वॉक्स कर दिया है, क्लाइंब को क्लाइंब्स कर दिया है, ठीक है। तो जब भी लास्ट में कॉन्सोनेंट लगेगा तो उसके साथ एस आएगा। कॉन्सोनेंट क्या होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 तो हमारे वॉवल होते हैं, आई, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हो गए हमारे वॉवल्स। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो इनके अलावा होते हैं, ठीक है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स में। तो यहाँ पर जितने भी हैं ये कॉन्सोनेंट्स पे ख़त्म हो रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा एस लग रहा है। अब यहाँ पर वर्ब जो एंड करते हैं किससे? एस, एक्स, सी एच, एस एच, ओ, जेड, इन सब के आगे ई एस लगेगा। जैसे मिक्स के आगे मिक्सेस हो जाता है, वॉश का वॉशेज हो जाता है, बज़ का बजेज हो जाता है, कैच का कैचेज हो जाता है, गो का गोज हो जाता है, और मिस का मिसेज हो जाता है, ठीक है। तो इन सब के आगे क्या लगता है? ई एस। क्यों? क्योंकि ये सब इन सब लेटर्स पे एंड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब क्या होता है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट लगाओ, यानी कि ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी जो वर्ड्स हैं, बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लगे हो वाई के आगे, तो वाई जो अगर हटता है तो आई ई का रूप धारण कर लेता है। जैसे स्टडी का स्टडीज़ हो जाता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था फ्लाई, फ्लाई के आगे देखो वाई के आगे कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। ये इंग्लिश के रूल है ना, ये प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अभी मैं बता रही हूँ, सारा कंफ्यूज हो जाओगे माइंड में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल तो शुरुआत करनी है, तो अभी से कर लो 7वीं क्लास से ही, ठीक है। तो ये फ्लाई को अगर हम एस लगाएंगे तो फ्लाइज कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एल आई ई एस होता है, फ्लाइज, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, ये देखो, ये फ्लाई ऊपर लिखा है, जैसे ही इसमें आई ई एस वाई हटाएंगे तो आई ई एस बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लाइज हो गया था। नेक्स्ट है, अगर वाई से पहले कोई वोवल लगा होगा, जैसे कि प्ले, वाई से पहले ए लगा हुआ है तो यहाँ पर एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल एस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्ले का हो गया प्लेज, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको देखते हैं भाई, ये नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, कुल मिला के यही करनी है इस पूरे उसमें। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। ये अगली वर्कशीट्स जब आएंगी ना, और उसके अंदर जब प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा तभी समझ में आएगा रूल। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एस ई एस एंड आई ई एस। तो कुल मिला के अब हमें इनका प्लूरल बनाना है इनको, मतलब प्लूरल तो नहीं बनाए, ये सिंगुलर प्लूरल तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये वर्ब के अंदर एस और ई एस जोड़ा जा रहा है, ठीक है।
वर्ब प्लस एस ई एस और आई ई एस के फॉर्म में इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो टॉक, टॉक का हो जाएगा टॉक्स, टी ए एल के एस, ठीक है। टीच, टीच, टीच का हो जाएगा टीचेस, टी ई ए सी एच, ये पूरा का पूरा हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। फिर उसमें हो जाएगा ई एस, क्या जुड़ेगा इसमें, ई एस। फिक्स, फिक्स का हो जाएगा इसमें भी ई एस जुड़ेगा, तो हमें पहले फिक्स उतारना है एफ आई एक्स, फिर इसमें ई एस जुड़ेगा, ठीक है। फिक्सेस, ऐसे ही से, अभी हमने ऊपर प्ले पढ़ा था, प्ले यानी कि वाई के आगे ए लग रहा है यानी कि वॉवल लग रहा है, तो ये सेज हो जाएगा, एस ए वाई एस, ठीक है। एक मिनट, एस ए वाई एस, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेज लिख देंगे। तो टॉक का हो गया टॉक्स, टीच का हो गया टीचेस, फिक्स का हो गया फिक्सेस और से का हो गया सेज। तो यही हमारी आज का जो एक्सरसाइज थी ये करनी थी। अब हमने फिक्स में ई एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है ना एस और ई एस और सी एच, इन पे जब कोई एंड करता है तो उसमें ई एस लग जाता है, ऐसे ही इसमें भी ई एस लग गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स और सी एच पे एंड हो रहे थे ना ये लोग, पूरे मतलब क्या बोलते हैं वर्ड जो थे वो एंड हो रहे थे, इसलिए हमने ई एस लगाया है। बाकी इन सब के आगे कॉन्सोनेंट लगा हुआ था और इसके आगे ए लगा हुआ था, इसलिए हमने इसमें सीधा सीधा सिंपल एस जोड़ दिया, ठीक है। तो वो जो मैंने लिखा है ना पूरा पूरा टीचेस टॉक्स, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है भाई। आज के दिन तो खिचड़ी जम गई होगी पूरी दिमाग के अंदर, क्योंकि पता है मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वाक्यों की तब तक कभी नहीं आएगा। ये आज का सिर्फ समझाने का सेशन था, समझ लिया। इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार देख लेना कि दिमाग में बैठ जाए चीज़। अगली जो वर्कशीट्स आएंगी उनके अंदर इसी की प्रैक्टिस दी होगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू भाई।